महाकुंभ के त्रिवेणी में श्रद्धालु आज भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। स्नान ध्यान के बाद श्रद्धालु दान पुण्य भी कर रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु कड़ाके की ठंड और ठंडे पानी में स्नान करके खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। लेकिन वहीं सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के बीच श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। महाकुंभ मेले का आज 5वां दिन और देखिए कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ठंड का असर लोगों पर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आस्था उनकी है और श्रद्धा भाव से पहुंच रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए। और अब तक देश विदेश से भी कई श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं, विदेशों से भी कई लोग आ रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ में लोगों को विश्वास है और इसी वजह से डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आज महाकुंभ का 5वां दिन है, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं भव्य दिव्य महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह भी बिल्कुल भी कम नहीं दिख रही है। आज भी लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। न्यूज़ 18 पर देखिए 5वें दिन कैसा है महाकुंभ का माहौल। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त संगम नोस पर मौजूद है और आप ये तस्वीर देखिए और संगम के दर्शन कीजिए। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के दर्शन कीजिए। ये लहरें जो उठ रही हैं गंगा और यमुना के मिलन पर, ऐसा लगता है माँ गंगा और माँ यमुना भी प्रसन्न हैं और कलकल ध्वनि के साथ यहाँ पर चहुओर एक ही नजारा। बर्ड्स भी, साइबेरिया से आई ये बर्ड्स भी आनंदित महसूस कर रही हैं इस महाकुंभ को देखकर। आप देखिए कैसे ये बर्ड्स उड़ रही हैं और लोग इनको दाने डालते हैं और ये चिड़िया प्रफुल्लित लग रही हैं और कैसा माहौल है। जरा पूरा राउंड ऑफ करके दिखाइए कि किस तरह से ये संगम का दिव्य नजारा है। आप देखिए 2 तरह का जल है, अगर आप दिखा सकें। ये जो मटमैला जल है ये गंगा जी का है और दूसरी तरफ जो हरापन लिए हुए जल है वो यमुना जी का जल है। माँ गंगा और माँ यमुना का मिलन यहीं पर होता है और यकीनन पूरा विश्व आकर्षित है इस छटा को देखने के लिए, इस छटा को महसूस करने के लिए। सामने देखिए जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां वहां तक लोगों का ये जन समुद्र, जन ज्वार ही नजर आ रहा है और सभी माँ गंगा की गोद में समाना चाहते हैं, एक डुबकी लगाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाइए, इसलिए मैं कह रहा हूँ 360 डिग्री दिखाइए तो आपको अंदाजा होगा कि भीड़ कितनी है, श्रद्धालु कितने हैं और समूचा विश्व एक माला की तरह जो पिरो गया है वो क्यों है और कैसे लोग डुबकी लगा रहे हैं। डुबकी लगाते हुए भी दिखाइए कि किस तरह से डुबकियां लगाई जा रही हैं। सुबह का वक्त है, ठंड भी है, लेकिन ठंड पर आस्था भारी है और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। योगी सरकार के इंतजाम को लेकर श्रद्धालुओं ने जमकर तारीफ भी की है और कहा है कि उम्मीद से ज्यादा यहां के इंतजाम है और हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। कहां से आई हैं? छत्तीसगढ़ से आए। छत्तीसगढ़ से आए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। गंगा स्नान कर लिए? हाँ, कर लिए। बाबाओं का आशीर्वाद लेने आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। बाबाओं का आशीर्वाद लेके कैसा लग रहा है आंटी? अच्छा लग रहा है। सब व्यवस्था अच्छी है? सब व्यवस्था। कहाँ से आई आप? आप ग्वालियर जिले से। ग्वालियर से आई हैं? एमपी मध्य प्रदेश से आई हैं? हाँ। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। उज्जैन भी जाएंगी बाबा के दरबार में अगली बार जब कुंभ होगा तो? हाँ, जाएंगी। जाएंगे। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत अच्छा। कहाँ पर रुके हैं आप लोग? हम लोग वहाँ रुके हैं हॉस्टल में। अच्छा, व्यवस्थाएं जो की गई हैं अब जैसा सोचकर आए थे वैसी व्यवस्थाएं हैं और अच्छी हैं? कैसा है? और अच्छे हैं और सब अच्छी है, बढ़िया अच्छी है। व्यवस्था है। तो सेवा भगवान की सेवा कर रहे हैं। हाँ। संतों लोगों की। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छे लग रहे अच्छा लग रहा है। कब आए आप? हम कल आया, कल आए। कहाँ से आए? कोलकाता से आए। कोलकाता से आए हैं। मजा आ रहा है? बहुत मजा अनुभव आ रहा है। अच्छा है? अच्छा है। एक्सपीरियंस अच्छा है यहाँ का? बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और दादा? बहुत अच्छा है। अच्छा है, व्यवस्थाएं अच्छी हैं। हाँ, यहीं रुके हैं आप? बहुत। हाँ, यहीं रुके हैं? हाँ, यहीं के हैं। बहुत अच्छा लग रहा अच्छा है अनुभव? बहुत अच्छा। हम हैदराबाद से हैं। हैदराबाद से इतनी दूर से आप आए हैं महाकुंभ में और इस विशेष अवसर पर कैसा लग रहा है आपको?
हमको एकदम प्रसन्न बहुत प्रसन्न है। इतनी बड़ी संख्या में हिंदू लोग आके अपनी आस्था का प्रकट कर ये कर रहे, नुमाइश कर रहे। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। महाकुंभ में तरह तरह के रंग नजर आ रहे हैं और इस महाकुंभ में बाबाओं के भी अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं एक बाबा ने साल 2011 से अपना हाथ ऊपर उठाकर रखा है और अनुष्ठान कर रहे हैं। उनकी तपस्या देखकर सब कोई हैरान है। न्यूज़ 18 ने बाबा से खास बातचीत की है। तो भगवान जो है सब सहायता करता है, अच्छा करता है। कितनी कठिन ये तपस्या रहती हैं आप कर रहे हैं और इतने लंबे वक्त से? नहीं, हम ही बंद नहीं कर रहे हैं, हमारे बहुत से गुरु मूर्तियां क्या है, जब तक जितने गुरु मूर्तियां सब जब तक में ही लगे रहते हैं, कोई कुछ में कुछ करते ही रहते हैं। मैं देख पा रही हूँ आपके नाखून भी बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, कहीं से टूट भी रहे हैं। इनमें दर्द तकलीफ होता होगा? नहीं, इनमें हमको अभी तो कोई दर्द तकलीफ, हमने उसमें ध्यान ही नहीं देते हैं। नाखून सूख करके टूट जाते हैं। कुछ खाना है, कुछ काम करना है, बहुत सारी चीजें रहती है, बिना हाथों की उंगलियों के हो नहीं सकती। हाँ, अपना कैसे मुमकिन है? जितना है अपना पूजा भजन, जितना अपना कर्म अपना एक ही हाथ से करते हैं। इस हाथ को क्या परमात्मा को दे दिया, अनुष्ठान कर रहे हैं। हाँ। विदेशी श्रद्धालु महाकुंभ की दिव्यता पर मोहित है। हर दिन महाकुंभ पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। व्यवस्थाओं और अनुशासन की तारीफ भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसी दिव्यता, भव्यता और शांत वातावरण पहले कभी उन्होंने नहीं देखा। प्रयागराज के विशाल पावन संगम तट पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और आस्था का अद्भुत संगम बनकर दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और हर दिन सुबह तड़के श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाते दिख रहे हैं। महाकुंभ में विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया की रहने वाली संत मां भगवती भी महाकुंभ में शामिल हुई हैं। हरिद्वार के ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन से साध्वी मां भगवती सरस्वती जुड़ी हुई हैं। साध्वी मां भगवती ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी की खूब तारीफ की। आस्था से आए, ये सचमुच एक आस्था और व्यवस्था का संगम। लोग अपने आस्था से आए और हमारे अमेजिंग सरकार ने इतना व्यवस्था दी, इतनी सुरक्षित है। लोग पूरा विश्व से मुझे फोन्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि हम आना चाहते हैं लेकिन डर जाते हैं। इतने लोगों के बीच में क्या करेंगे, शायद कुछ होगा। तो मैं सबको ऐसा दिल से आश्वासन देती हूँ कि बिल्कुल चिंता मत करिएगा, सब भी आ जाओ। जो हमारे ऑनरेबल मोदी जी और ऑनरेबल योगी जी ने किया, कराया हम सब लोगों के लिए, आप दंग रह जाएंगे। आप आएगा, स्नान करिएगा। हर दिन महाकुंभ के भव्य आयोजन ने न केवल देश भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित किया है, बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी इसकी दिव्यता से अभिभूत हो गए हैं। विदेशी श्रद्धालु महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं और अनुशासन की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि संगम पर सुरक्षा, स्वच्छता और श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय सुविधा देखकर सुखद अनुभव हो रहा है। ऐसा दिव्य और शांत वातावरण पहले कभी नहीं देखी। It is amazing for me to see the amount of people here praying, loving, caring, feeding. The only place in the world you can see this is in India. I think Yogi and the organizers, the administrators here of Uttar Pradesh, have done a phenomenal job of creating the logistics that allow us to come together. The work of bringing hundreds of millions of people together from around the world is a massive work to do. This Kumbh Mela, I was noticing when we were in the Sai Snan, everything is very well taken care of and organized, and I've been very impressed. बता दें कि करोड़ों लोगों की आगवानी कर रहा प्रयागराज महाकुंभ का पहले 2 स्नान सकुशल संपन्न हो चुके हैं। पौष पूर्णिमा पर करीब 1,75,00,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया, तो मकर संक्रांति पर करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के रात का वीडियो सामने आया है। जगमग रोशनी के बीच संगम का पानी चमक रहा है। संगम में खड़ी नाव और चमकीली रोशनी महाकुंभ की शोभा बढ़ा रही है। आप भी देखिए इन तस्वीरों में, दो तरफ पुल और नीचे पीपा पुल इस बात की गवाही दे रही है कि महाकुंभ में न सिर्फ सौंदर्य लाइट्स पर काम किया गया है, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए मेले में सफर को आरामदायक भी बनाया गया है। महाकुंभ मेले का रात का ये वीडियो महाकुंभ प्रशासन ने जारी किया है। महाकुंभ में अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले नागा साधु भी मिले। उन्होंने शिव तांडव कर अपनी भावनाओं का इजहार भी किया। नागा साधु दिगंबर शिवानंद जी महाराज से न्यूज 18 ने भी बातचीत की और हैरानी की बात यह है कि नागा साधु स्पेनिश के अलावा 7 भाषा के ज्ञाता भी हैं। Today it's about a time to our. I like to go to my mess because I am sitting here about 12 o'clock noon. Just I finished my tapasya. So tell me about yourself in English. That from where you born and when did you you became Naga Sadhu, and how much pleasure do you feel after becoming Naga Sadhu, and what do you want to say to the youth of today, and what's your mantra of success and what's your mantra of positive energy? After becoming a member of Niranjani Akhada Haridwar, I had done the Vedanta course. Since last 12 years, I am practicing my yoga and meditation all day, every day, all morning. If I can't get any piece of biscuit, I can never avoid my yoga practicing. And after becoming a Naga Sadhu, I visited Kedar, Bedri, Tunganath, Kalpeshwar, Kartik Swami Mandir. बर्फ इलाकों में हम दर्शन किया। उधर वेदांत में कहते हैं कि ऐसा भिन्न भिन्न जगह में, गर्मी में, ठंडी में, बारिश में, ये साधु है ना बराबर सोचते हैं, समझते हैं। महाकुंभ में दंडी सन्यासियों ने प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सम्मानित करने का ऐलान किया है। दंडी सन्यासी पीएम और सीएम को सनातन रत्न सम्मान से सम्मानित करेंगे। दशनाम परंपरा के समस्त सन्यासियों के द्वारा दंडी स्वामी समाज के द्वारा अभिनंदित किया जाएगा, सनातन रत्न के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। साथ ही देश के कई गौरवशाली व्यक्तित्व इस समारोह में उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें प्रवीण शंकर पांड्या जी, डायमंड डायरेक्टर, श्री दिलीप लाखी जी, श्री गोविंद भाई ढोलकिया जी और भी बहुत सारी शख्सियत, महाराजा गज सिंह जी, सभी संभावित स्थिति में पधार रहे हैं। और ये कार्यक्रम अखिल भारतीय दंडी स्वामी समाज प्रत्येक कुंभ में करता है। और इस बार क्योंकि हमारे राष्ट्र को जिस स्थिति में, जिस स्वरूप में युग परिवर्तन में लाकर के आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने खड़ा किया है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी सनातन के गौरव हैं, इसलिए उनको सनातन रत्न के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम दंडी स्वामी नगर में ही होगा। स्वामी डूंग जी महाराज संस्थान भूरा मठ के अंतर्गत सेक्टर 18 हरिश्चंद्र मार्ग में ये कार्यक्रम है। महाकुंभ में नागा साधुओं की अद्भुत दुनिया दिखाई दे रही है। रात में नागा साधु चश्मा लगाए हुए दिखाई दिए। नागा साधु ने न्यूज 18 से बातचीत की। है नहीं, एक सेकंड के अंदर 50 दृश्य बदल रहे हैं, तो आप कहाँ पर हो उसमें से? तो आपको उसका पता लगाना है तो आपको ध्यान करना पड़ेगा कि अपनी स्थिति क्या है। तो वो चीज है कि ये तो स्थिर चीज है, वर्तमान हमेशा है। कितने साम्राज्य आए और गए। आज आप लोग यहाँ पर हैं महाकुंभ नगर में, इसके अलावा आप जो है वादियों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, कोई बद्रीनाथ रहता है, कोई केदारनाथ रहता है, तो आप लोगों की दिनचर्या क्या रहती है वहाँ पर और यहाँ कितना बदल जाती है? नहीं, बदलती नहीं है, वही रहती है। अच्छा,
क्या पर रूटीन हम रहता है इसमें मॉर्निंग? अपने हिसाब से मतलब के नीति नियम जो है वो हमारे अपने कमिटमेंट के होते हैं। जैसे हमने जो नियम लिए हैं वो हमारे अपने होते हैं, तो उसमें मतलब कि हम किसी को दिखाने के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं। महाकुंभ को लेकर सरकार की तरफ से हवाई सेवा का भी विस्तार किया गया है। प्रयागराज में नई हवाई पट्टी बनी है। प्रयागराज आने जाने वाली फ्लाइट्स की संख्या भी डबल कर दी गई है और बड़ी संख्या में लोग हवाई मार्ग से भी कुंभ में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ को लेकर प्रदेश की योगी सरकार ने रेलवे, सड़क और हवाई मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर खास तैयारी की है। महाकुंभ की शुरुआत के साथ प्रयागराज में एयर ट्रैफिक में बढ़ोतरी हुई है। प्रयागराज एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल बनाने से महाकुंभ से पहले फ्लाइटों की संख्या भी बढ़ाकर लगभग 2 गुनी हुई गई। संगम की धरती पर महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। प्रदेश की योगी सरकार का दावा है कि महाकुंभ के दौरान 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। इसके लिए योगी सरकार ने खास तैयारी की है। केंद्र सरकार ने भी इसके लिए तैयारियां की हैं। 13 जनवरी को महाकुंभ के संपन्न होने से पहले अमृत स्नान के मौके पर प्रयागराज एयरपोर्ट में एक ही दिन में यात्रियों की आवाजाही का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। रेल मार्ग और हवाई मार्ग में तैयारियां ये की गई हैं। प्रयागराज का जो एयरपोर्ट है जो कि 2019 में बना था, उसके टर्मिनल की संख्या बढ़ाई गई है। एक नया टर्मिनल बनाया गया है और अब फ्लाइटों की संख्या भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब यहां पर यात्री भी ज्यादा आ रहे हैं। एक नया रिकॉर्ड बना है। 4000 से ज्यादा यात्री यहां पर पौष पूर्णिमा के दिन पहुंचे हैं और 34 फ्लाइटें आई हैं, जबकि इसके पहले रविवार को 29 फ्लाइटों के जरिए 3866 यात्री यहां पर पहुंचे थे, जबकि आम दिनों में 1500 से 1600 यात्री यहां पर पहुंचते थे। आपको बता दें कि प्रयागराज एयरपोर्ट पर इसके पहले कभी भी एक दिन में 3000 यात्रियों की आवाजाही का आंकड़ा नहीं आया है। प्रयागराज एयरपोर्ट पर सामान्य दिनों में औसतन 1500 से 1600 यात्रियों की आवाजाही हो रही है। फिलहाल महाकुंभ की वजह से विमानों की संख्या बढ़ने की वजह से एयरपोर्ट पर यात्रियों की आवाजाही लगातार बढ़ गई है। स्पाइस जेट की एक साथ 5 उड़ान शुरू होने के बाद रविवार को प्रयागराज एयरपोर्ट पर करीब 4000 तो सोमवार को 4252 यात्रियों ने हवाई सेवा का इस्तेमाल किया। इसके लिए ये माना जा रहा है कि जो प्राइवेट जेट हैं वो बड़ी संख्या में प्रयागराज एयरपोर्ट पर आएंगे और इसके लिए तैयारियां भी की गई हैं। लेकिन खास बात यह है कि सुरक्षा और अन्य कारणों से अभी इसका खुलासा नहीं किया गया है कि इन प्राइवेट जेट से कौन कौन से देशी और विदेशी वीवीआईपी मेहमान यहां पर आने वाले हैं। फिलहाल प्रयागराज एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने से अब यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं और इसके लिए प्रदेश की योगी सरकार ने एयरपोर्ट से लेकर महाकुंभ तक एक विशेष कॉरिडोर भी बना दिया है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। प्रयागराज में 7 करोड़ से अधिक रुद्राक्ष से 12 ज्योतिर्लिंग तैयार किया गया है, जिसे शिवलिंगों पर लपेटकर अमेठी के शिव मौनी योगी ने तैयार किया है और अब ये प्रयागराज में भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। हमारे साथ वो महंत हैं जिन्होंने ये पूरा शिविर या शिवलिंग कहें, ज्योतिर्लिंग कहें 12, उनको तैयार किया है। हमको जरा दिखाइए, दिखाते दिखाते बताइए क्या कैसे आपको ये प्रेरणा मिली। महादेव है, अविनाशी है, प्रलयंकर है, सुखराशि है, करुणाकर है, दीन बंधु है, दया सिंधु है, अविनाशी है, घट घट बसते सबकी सुनते, मन इच्छा को पूरी करते, मेरी भी शिव विनय सुने हैं, अवडरदानी कृपा किए हैं, दीन बंधु प्रभु या करके संसार जगत का शूल हरे हैं, करुणा करते महादेव शिव भूतनाथ अब दया किए हैं। देवादिदेव आदिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा से संपूर्ण दुनिया में पहली बार, पूरे विश्व में पहली बार, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग में पहली बार, स्वतंत्र भारत पहली बार और महाकुंभ में पहली बार 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की मड़ियों से 11 फीट ऊंची, 9 फीट चौड़ी। अब 11 फीट ही ऊंची क्यों है आपका प्रश्न होगा। 11 रुद्र हैं, 11 रुद्रों के अंक में इसकी ऊंचाई है और 9 दुर्गा के अंकों में इसकी चौड़ाई है और 7 पुरियों के अंक में इसकी मोटाई है। सभी त्रिशूलों के साथ भगवान के दिव्य त्रिशूलों का पूजन किया गया है, उनको भी रुद्राक्ष की मड़ियों से अलंकृत किया गया है और शिव के त्रिशूलों में भगवान शिव के उन स्वरूप को स्थापित किया गया है जो भगवान महाकाल के
प्रतीक के रूप में है। और ये विजय स्तंभ दिखा दें आपको, जो भारत हिंदू राष्ट्र के लिए बनाए गए हैं। ये त्रिशूल जो दुर्लभ त्रिशूल है, जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है, वही सुंदर है, जो सुंदर है वही सत्य है, वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है और वही सत्य है। उसी इस तरीके से 36 स्तंभ बनाए गए हैं। चलिए, इसी के साथ महाकुंभ स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।